I am Dr. Kalpana Chaudhary, Associate Professor, Zoology Department, RG PG College. Today, we will discuss about the characteristics of phylum Chordata. Currently recognized animal phyla are approximately 30. एक्चुअली जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एनिमल्स में और प्लांट्स में। प्लांट्स को स्टडी करते हैं हम प्लांट किंगडम में और एनिमल्स को स्टडी करेंगे एनिमल किंगडम में। बट ये बहुत डिफिकल्ट होगा कि हर एक एनिमल को हम अलग अलग स्टडी करें, तो इसलिए हम एनिमल्स को क्या करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और इन ग्रुप्स को ही हम क्या बोलते हैं, फाइला बोलते हैं। तो जैसा अभी हमने बताया, अप्रोक्सीमेटली जो करंटली रिकॉग्नाइज्ड एनिमल फाइला हैं वो कितने हैं, 30 एनिमल फाइला हैं। आउट ऑफ दीज 30 एनिमल फाइला, सम आर माइनर फाइला like Rotifera, Brachiopoda, Ctenophora, etc., while others are major phyla. Singular word is known as the phylum, while the plural is known as the phyla. And the first major group or the first major phylum is phylum Protozoa, then phylum Porifera, then Coelenterata. Coelenterata is also known as the Cnidaria. Next, phylum Platyhelminthes, then Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata. And the last major phylum or the last major group is the Chordata. It was created by the Balfour in 1880 and the name of this phylum derived from two Greek words. ये दो Greek words कौन कौन से हैं, कॉर्डी, कॉर्डी का मीनिंग क्या है, कॉर्डी का मीनिंग है स्ट्रिंग और कॉर्ड, और एटा का मीनिंग क्या है, बियरिंग। सो इट मीन्स chordates are those animals which bearing cord or which bearing string। और ये जो कॉर्ड की प्रेजेंस है ये इसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये जो कॉर्ड है ये कैसी होगी, दिस कॉर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टिफ। स्टिफ का मीनिंग क्या है, स्टिफ मीन्स ये कैसी होगी, सॉलिड होगी। और सॉलिड किस तरह से होगी कि इसको हम बेंट नहीं कर सकते, ये मुड़ नहीं सकती है, सपोर्टिंग होगी, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, अलोंग द बैक, एनिमल के बैक साइड में ये प्रेजेंट होगी। और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को जो स्टिफ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नोटोकॉर्ड बोलेंगे। ग्रीक में नोटोन मीन्स होता है बैक और लैटिन कॉर्डा मीन्स होता है कॉर्ड। तो ये बैक साइड में जो कॉर्ड प्रेजेंट होगी इसको हम क्या कहेंगे, नोटोकॉर्ड बोलेंगे। फिर हमने यहाँ लिखा है विच इज फाउंड इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फाइलम एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ्स। अगर हम फाइलम कॉर्डेटा में जितने भी एनिमल्स को स्टडी करेंगे, सभी एनिमल्स की बॉडी में उनकी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल में कभी ना कभी प्रेजेंट होगी या थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फाइलम कॉर्डेटा में फर्स्ट सब फाइलम लेकर चलते हैं यूरोकॉर्डेटा, और यूरोकॉर्डेटा में ध्यान करें हम हार्डमानिया को, तो हार्डमानिया के केस में हम क्या देखते हैं कि लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और वो भी केवल टेल रीजन में, लेकिन एडल्ट में एब्सेंट है। इसका मतलब इसकी लाइफ में सम स्टेज में, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है लेकिन एडल्ट में एब्सेंट है। लेकिन अगर हम स्टडी करें किसमें, फर्दर यूरोकॉर्डेटा के बाद सेफेलोकॉर्डेटा या आगे हम स्टडी करें तो सभी में क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और कब होगी, थ्रू आउट द लाइफ होगी। फिर हमने आगे इसमें लिखा हुआ है thus chordates are the animals having a cord, that is the notochord, and the animals belonging to all other phyla of the animal kingdom are often termed the non-chordates। जब हम फाइलम फर्स्ट मेजर फाइलम को स्टडी कर रहे हैं, प्रोटोजोआ को, और प्रोटोजोआ से लेकर हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, हेमिकॉर्डेटा तक पहुंच रहे हैं।
तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? नॉन कॉर्डेटा के अंदर। और जो लास्ट वाला फाइलम है वो क्या है? फाइलम कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और नॉन कॉर्डेट्स में यानी कि फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक जो नोटोकॉर्ड होगी वो क्या होती है? वो एब्सेंट होती है। और इस नोटोकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? इस नोटोकॉर्ड को हम बैकबोन भी बोलते हैं। The number of chordate species is not usually large. अगर हम टोटल फाइला को स्टडी करें तो जो सबसे बड़ा फाइलम है हम कहते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा है। और फाइलम आर्थ्रोपोडा में जितनी भी स्पीशीज आती हैं उसको हम कंपेयर करें टोटल स्पीशीज ऑफ फाइलम कॉर्डेटा की, तो कॉर्डेटा में जो स्पीशीज हैं वो आर्थ्रोपोडा के कंपैरेटिवली कितनी होती हैं? 1/10 होंगी। और फाइलम मोलस्का की स्पीशीज की कितनी होंगी? जस्ट हाफ होती हैं। तो अबाउट 49,000 स्पीशीज आर on record, which are only half of the living species of mollusk and less than 1/10 those of arthropods. फिर फाइलम कॉर्डेटा में हमने स्टार्टिंग में जो 2 सब फाइला लेते हैं, टोटल तो 3 सब फाइला हैं। फर्स्ट यूरोकॉर्डेटा, सेकंड है इसमें सिफेलोकॉर्डेटा और थर्ड है वर्टिब्रेटा। तो स्टार्टिंग वाले शुरू वाले 2 सब फाइला यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा अगर हम लेते हैं तो इसमें अप्रोक्सीमेटली कितनी स्पीशीज आती हैं? 2500। लेकिन अगर वर्टिब्रेटा सब फाइलम को लेते हैं तो इसमें टोटल स्पीशीज आती हैं 46,500। तो आउट ऑफ 46,500 इसमें से जो फिशेस का नंबर है वो न्यूमरस है और अप्रोक्सीमेटली कितना है? 25,000 स्पीशीज है। जबकि एम्फीबियंस के केस में जो स्पीशीज का नंबर है वो 2,500 है। रेप्टाइल्स 6,000 स्पीशीज, बर्ड्स में जो एवेज है 9,000 और मैमल्स कितने होंगे? ये 4,500। अब हमने फाइलम कॉर्डेटा को दोबारा से बता दिया है कि जो फाइलम कॉर्डेटा है ये जो क्रिएट किया है ये क्या है? किसने नाम दिया? बाल्फर ने 1880 में। ग्रीक कॉर्डी मीन्स कॉर्ड हो गया, एटा मीन्स बताया था अभी हमने क्या है? बियरिंग। कॉर्ड बियरिंग एनिमल्स आर नोन एज द कॉर्डेट्स। टोटल स्पीशीज 49,000 है। अब फाइलम कॉर्डेटा की अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में लेकर चलेंगे। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन जो 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है डोर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट। बॉडी के डोर्सल साइड में किस फॉर्म में होगी? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर से क्या है? हॉलो है, खोखला है। तो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी और इसका नंबर कितना होगा? सिंगल होगा। तो अ डोर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट एंड जस्ट बिलो दिस नर्व कॉर्ड देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक। ये सॉलिड होगी, रॉड लाइक होगी और कैसी होगी? ये स्टिफ होगी यानी कि नॉन बेंडिंग होगी। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड किसके नीचे प्रेजेंट है? जस्ट बिलो द नर्व कॉर्ड के नीचे क्या प्रेजेंट होगी? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। और ये जो गिल स्लिट्स हैं ये लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में ये प्रेजेंट होंगी। अब हमने यहाँ पर दिखाया है फाइलम कॉर्डेटा को हम क्या कर रहे हैं? 3 सब फाइलम में डिवाइड कर रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में जैसे अभी हमने बताया टोटल स्पीशीज कितनी आती हैं? 2,500। और सब फाइलम वर्टिब्रेटा में जो टोटल स्पीशीज आती हैं वो कितनी है? 46,500। अब लेकर चलेंगे हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। फर्स्ट कैरेक्टर हमने लिखा हुआ है एक्वेटिक, एरियल और टेरेस्ट्रियल। अगर हम हैबिटेट के बेस पर लिखते हैं तो फाइलम कॉर्डेटा के जो एनिमल्स हैं दे मे बी एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स एनिमल्स विच कैन लिव विद इन द वाटर। फिर हमने लिखा एरियल, दोज एनिमल्स विच spend most of their life within the air are known as the aerial. For example, the animals belonging to class aves, या हमने कहा कि क्लास मेमेलिया में बैट लिया, चमगादड़ लिया, वो भी क्या है? वो भी एरियल है। फिर हमने लिखा और टेरेस्ट्रियल, जो एनिमल्स हैं अगर वो कहाँ पर रहते हैं? दे लिव ऑन द ग्राउंड। अगर जमीन पर रहते हैं तब हम उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल। तो हैबिटेट के बेस पर जो कॉर्डेट्स हैं
जो फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स हैं वो एरियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। फिर हमने आगे लिखा ऑल फ्री लिविंग, जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो कैसे हैं, फ्री लिविंग है, स्वतंत्र जीवी हैं, विद नो फुल्ली पैरासिटिक फॉर्म्स। इट मीन्स अगर कोई कॉर्डेट पैरासिटिक है तो फुल्ली पैरासिटिक नहीं होगा, पार्शियल होगा। सपोज कीजिए हम स्टडी करते हैं साइक्लोस्टोमेटा में पेट्रोमाइजोन को, तो पेट्रोमाइजोन कई बार क्या करती है, जो बोनी फिश है उससे सकर की हेल्प से अटैच हो जाती है और बोनी फिश के ब्लड को सक कर लेती है या उसके टिश्यूज को, और उसके बाद जैसे ही उसको फूड मिल जाता है वो डिटैच हो जाती है। तो इसका मतलब जो पेट्रोमाइजोन है ये क्या है, फुल्ली पैरासिटिक नहीं है, पार्शियली कुछ समय के लिए ये पैरासाइट हो जाएगी। सेकंड हमने लिखा है बॉडी स्मॉल टू लार्ज, साइज स्मॉल से लेकर लार्ज तक हो सकता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल। अब बायलेटरिकली सिमेट्रिकल को समझने के लिए पहले हम ये समझेंगे कि एनिमल को इस बेस पर कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हम एनिमल को कहेंगे एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल। अगर हम एनिमल की बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते तो हम कहते हैं ये एनिमल कैसा है, एसिमेट्रिकल है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा अमीबा, अमीबा की बॉडी की शेप कैसी होती है, इरेगुलर होती है, सो वी कांट डिवाइड द अमीबा इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो इसका मतलब अमीबा कैसा है, एसिमेट्रिकल है। लेकिन अगर हम किसी भी एनिमल की बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो हम कहेंगे एनिमल कैसा है, सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्री भी दो तरह की होती है, एक रेडियल सिमेट्री और एक बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या है, अगर किसी भी एनिमल में हम कहें इसमें रेडियल सिमेट्री है तो इसका मतलब क्या है, if we can divide an animal into two equal halves by more than one plane and each plane passes through the center, such animal is known as the radial symmetry। कोई भी अगर एनिमल है उसको अगर हम एक से ज्यादा काट के द्वारा दो बराबर भाग में बांट सकते हैं और हर भाग मध्य से होकर गुजरता है तो इस एनिमल को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। जैसे ओबेलिया का आप मेड्यूसा ले लीजिए तो उसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री है। यहाँ पर हमने कॉर्डेट्स में बताया है, कॉर्डेट्स कैसे हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं। बायलेटरल सिमेट्री क्या है, इफ वी कैन डिवाइड द एनिमल इनटू टू इक्वल पार्ट्स only by one median longitudinal plane, तो उसको हम कहेंगे एनिमल को बायलेटरली सिमेट्रिकल, और इस सिमेट्री को हम कहेंगे बायलेटरल सिमेट्री। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी बॉडी में क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है। हम ऊपर से सिर से, हेड से नीचे तक, फुट तक अगर कट करते हैं और कहाँ से, मीडियन लॉन्गिट्यूडल, लंबाई में बीच में से, तो हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो कॉर्डेट्स के केस में जनरली रेडियल सिमेट्री ना होकर क्या होगा, बायलेटरल सिमेट्री होगा। एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड, जो कॉर्डेट्स हैं वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होंगे। अब मेटामेरिकल सेगमेंटेशन क्या है, मेटामेरिकल सेगमेंटेशन is the repetition of organs and tissues at intervals along the body of an animal, thus dividing the body into a linear series of similar parts or segments। और जनरली ये जो मेटामेरिकल सेगमेंटेशन है वो किस में मिलता है, वो फाइलम एनिलिडा के एनिमल्स में, फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में और फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स में मिलता है मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। और मोस्ट पिक्यूलियर जो बेस्ट एग्जांपल है वो मेटामेरिकल सेगमेंटेशन का वो कौन होते हैं, वो एनेलिड्स होते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 कमेंट है, अ पोस्ट एनल टेल यूजुअली प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द एनस। टेल प्रेजेंट होगी और वो टेल कैसी होगी, पोस्ट एनल, पोस्ट मतलब पीछे, एनल का मतलब है एनस से पीछे। तो कहाँ से प्रोजेक्ट हो रही है, ये एनस के बाद से ये स्टार्ट होगी। तो इस टेल को हमने क्या बोला है, पोस्ट एनल टेल बोला है। और बियॉन्ड द कहाँ से है, बियॉन्ड द एनस होगा। फिर हमने लिखा है एट सम स्टेज एंड मे और मे नॉट परसिस्ट इन द
एडल्ट। इट मीन्स अगर हम टोटल लाइफ साइकिल को स्टडी करें किसी भी कॉर्डेट्स की, तो ये लाइफ की किसी न किसी स्टेज में प्रेजेंट हो सकती है, और ये एडल्ट में प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लास एम्फीबिया में राना टिग्रिना लेते हैं फ्रॉग को, या हम ब्यूफो ले रहे हैं टोड को, तो वहां पर हम देखें लार्वल फॉर्म्स में तो टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एडल्ट है उसमें टेल क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि राना टिग्रिना और ब्यूफो में जो टेल है सम स्टेज में प्रेजेंट है, लेकिन एडल्ट में क्या है, ये एब्सेंट हो जाएगी। लेकिन हम कह रहे हैं हमने मंकी लिया, काउ लिया, डॉग लिया, तो वहां पर क्या है, टेल परसिस्ट है इन द एडल्ट। नेक्स्ट कमेंट नंबर 4 हमने लिया एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन्स आउटसाइड, तो अगर स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। विद इन द बॉडी होगा तो हम उसको बोलेंगे एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन ऑफन प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड होगा इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा फिशेस को लेते हैं, तो फिशेस में एक्सोस्केलेटन स्केल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, रेप्टाइल्स में भी स्केल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा एक्सोस्केलेटन। हम मैमल्स को लेकर चलते हैं तो हॉर्न्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, नेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा एक्सोस्केलेटन, और वेल डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट नंबर 5, बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्राई। ट्राई मीन्स हो गया 3, तो बॉडी वॉल में टोटल कितनी जर्मिनल लेयर्स होंगी, ट्राई 3 जर्मिनल लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट नंबर 6, chordates are coelomate animals. Coelomate animals having a true coelom, enterocoelic और schizocelic in origin. अब इनको हमने coelomate animals क्यों बोला है? एनिमल्स की बॉडी के अंदर सीलोम प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। अगर एनिमल्स की बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट है या सीलोम एब्सेंट है, तो हम एनिमल्स को बोलते हैं एसीलोमेट। सपोज कीजिए हमने लिया फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज, तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज में सीलोम एब्सेंट होती है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, एसीलोमेट। लेकिन अगर हम फाइलम निमेटोडा लेते हैं, फाइलम निमेटोडा में सीलोम प्रेजेंट होती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, लेकिन वो फॉल्स होती है, तो हम फाइलम निमेटोडा के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसीलोमेट, क्योंकि कैविटी तो प्रेजेंट है, लेकिन वो कहां से ओरिजिनेट हुई है, वो ब्लास्टोसील से ओरिजिनेट हुई है, तो वो कैसे है, वो स्यूडोसीलोमेट है, फॉल्स है, उनकी सीलोम झूठी है। लेकिन फाइलम कॉर्डेटा के जो एनिमल्स हैं वो कैसे हैं, सीलोमेट एनिमल्स हैं, यानी कि फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स में कैसी सीलोम प्रेजेंट है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। एक्चुअली ये जो ट्रू सीलोम है, अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स को स्टडी करें तो इन्वर्टिब्रेट्स के केस में फाइलम एनिलिडा से ये प्रेजेंट हो जाती है। फाइलम एनिलिडा से हम आगे की तरफ चलें, हम कह रहे हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा है, और उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा है। इन सभी फाइलम में क्या होती है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगी। अब ये ट्रू सीलोम क्या है, अभी हमने बताया कि ये एनिमल कैसा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म प्रेजेंट है, मेसोडर्म प्रेजेंट है और एंडोडर्म प्रेजेंट है। अगर हम कहें कि जो मेसोडर्म है वो स्प्लिट हो गई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, वो मेसोडर्म जो एक्टोडर्म के पास है उसको हम कहेंगे सोमैटिक मेसोडर्म, और वो मेसोडर्म जो एंडोडर्म के पास है उसे हम कहेंगे स्प्लेंचनिक मेसोडर्म। और इन दोनों मेसोडर्म के बीच में जो सीलोम है, सोमैटिक मेसोडर्म और स्प्लेंचनिक मेसोडर्म, इन दोनों मेसोडर्मल लेयर के बीच में जो सीलोम या कैविटी प्रेजेंट है, इस कैविटी को या इस सीलोम को हम क्या बोलेंगे, ट्रू सीलोम। और ये मेसोडर्म का जो स्प्लिट होना है वो किस बेसिस पर होगा या ओरिजिन क्या होगा, ये एंटेरोसीलिक भी हो सकता है और ये साइजोसीलिक मेथड से भी जो मेसोडर्म है वो क्या हो सकती है, स्प्लिट हो सकती है। नंबर 7 है जो हमने अभी स्टार्टिंग में लिया था कि 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर या 3 बेसिक जो फीचर्स होते हैं फाइलम कॉर्डेटा का, तो उसी में से नंबर 7 ये लिया हुआ है। स्केलेटन रॉड, स्केलेटन की बनी हुई सॉलिड रॉड प्रेजेंट होगी, जो हमने बताया था बेंड नहीं हो सकती है, स्टिफ होगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नोटोकॉर्ड होगी, प्रेजेंट एट सम स्टेज
इन लाइफ साइकिल। अभी हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एट सम स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल कहा, यानी कि ये थ्रू आउट द लाइफ भी प्रेजेंट हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ की किसी एक स्टेज में प्रेजेंट हो। जैसे अभी बताया था हमने कि सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में अगर हम हार्ड मानिया लेते हैं तो वहां पर लार्वल स्टेज में केवल टेल रीजन में प्रेजेंट होती है, जबकि एडल्ट में ये एब्सेंट हो जाएगी। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम में हम कहते हैं ये थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगी और अलोंग द बॉडी ऑफ टोटल बॉडी लेंथ में हेड से लेकर टेल रीजन तक प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट नंबर 8 है एक कार्टिलेजिनस और बोनी लिविंग एंड जॉइंटेड एंडोस्केलेटन प्रेजेंट। यहां पर हमने वर्ड यूज किया है एंडोस्केलेटन। पहले हमने लिया था एक्सोस्केलेटन, एक्सो मतलब आउटसाइड द बॉडी और एंडो मीन्स है इनसाइड द बॉडी। तो इनसाइड द बॉडी जो स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस भी हो सकता है और बोनी भी हो सकता है। कार्टिलेजिनस मतलब जो सॉफ्ट होगा, जो बेंड हो सकता है, और बोनी जो स्टिफ होगा। तो कॉर्डेट्स के केस में जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, बोनी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सुपर क्लास स्पाइसेस में जो फिशेस आती हैं जिसको हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, प्लेकोडर्मी, फिर इसके बाद कॉन्ड्रेक्थीस और ऑस्ट्रेक्थीस। तो कॉन्ड्रेक्थीस की जितनी भी फिशेस हैं उसमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है। जैसे हमने ले लिया स्कॉलियोडॉन जिसको डॉग फिश कहते हैं, या हमने प्रिस्टिस ले लिया जिसका कॉमन नेम सॉ फिश है, या हमने टॉर्पिडो ले लिया जिसका कॉमन नेम इलेक्ट्रिक फिश है। इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है, सॉफ्ट होता है, जो बेंड हो सकता है। लेकिन जितनी भी ऑस्ट्रिक्थीस हैं, बोनी फिशेस हैं, उसमें हार्ड होता है। या हम कहें हमने एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, एव्स हैं या मैमल्स हैं, इसमें एंडो स्केलेटन कैसा होगा, बोनी होगा। और ये स्केलेटन कैसा होता है, लिविंग होगा। लिविंग क्यों हमने बोला, सपोज कीजिए हमने कहा आप ह्यूमन बींग्स में देखिए, हमने कहा छोटा बच्चा है उसमें भी बोन्स प्रेजेंट है, एडल्ट है उसमें भी बोन्स प्रेजेंट है, लेकिन छोटे बच्चे में बोन्स का साइज छोटा है, बड़े में एडल्ट में बड़ा हो गया। इसका मतलब बोन्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, एंडोस्केलेटन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। तो कैसा है ये, लिविंग है एंडोस्केलेटन। और जॉइंटेड होगा, ऐसा नहीं है सपोज हमने लिया हैंड वाला पोर्शन ले लिया, हमने हैंड में कहा ह्यूमरस प्रेजेंट है, ह्यूमरस प्रेजेंट है, फिर हम कह रहे हैं रेडियोल्ना प्रेजेंट है, हम कह रहे हैं यहाँ पर कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है, फेलेंजेस है। तो क्या है, सिंगल रॉड नहीं है, एक ही बोन नहीं है, बल्कि बहुत सारी हैं और जो जॉइंट है। तो इसलिए कैसा होगा, एंडोस्केलेटन जॉइंटेड एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा इन मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स में। नेक्स्ट हमने लिया है, ये भी हमने एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया था, एक नोटोकॉर्ड बताया था, एक नर्व कॉर्ड बताया था, एक फेरेंजियल गिल स्लिट्स। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी जो पेयर्स में होंगी, और ये एट सम स्टेज हमने लिखा है, और मे नॉट बी फंक्शनल। जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं पेयर में प्रेजेंट होंगी, और जितने भी लोअर वाले कॉर्डेट्स हैं जो जनरली एक्वेटिक हैं, इसमें जो गिल स्लिट्स हैं वो परमानेंट होंगी, या हम कहें थ्रू आउट द लाइफ होंगी। लेकिन अगर हम हायर कॉर्डेट्स में देखें तो ये क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, वेरी वेल डेवलप्ड होगा, और इसमें क्या होंगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे सैलिवरी ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, लिवर है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम 2 तरह का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। फाइलम कॉर्डेटा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज्ड होगा। अगर हम ध्यान करें फाइलम आर्थ्रोपोडा में, सपोज हम कॉकरोच को स्टडी करते हैं, तो कॉकरोच की बॉडी के अंदर एक सैक होता है, उस सैक के अंदर एक थैला, समझ लीजिए थैला की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ब्लड फिल रहता है, तो वो कैसा, ओपन टाइप। लेकिन फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स में पाइप लाइक स्ट्रक्चर में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, इसका मतलब क्लोज फॉर्म में ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। इसलिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होगा, क्लोज्ड होगा, यानी कि आर्टरीज में, वेन्स में, और जो फर्दर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। हार्ट वेंट्रल होगा। कॉर्डेट्स में बैकबोन डॉर्सल साइड में, बैक साइड में क्या प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में हम कह रहे हैं या तो नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जैसे हमने यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा में देखा, या सब फाइलम वर्टिब्रेटा में जो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड है वो मॉडिफाइड हो गई है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। तो हार्ट की पोजीशन क्या होगी,
वेंट्रल होगी, और हार्ट से क्या राइज होंगी, डोर्सल साइड से डोर्सल ब्लड वेसल्स और वेंट्रल साइड से वेंट्रल ब्लड वेसल्स निकलेंगी। कॉर्डेट्स में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम वेल डेवलप्ड होगा। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज द वेनस सिस्टम that returns blood from the digestive tract and spleen to the liver. Next, number 12, excretory system comprising protonephric, mesonephric और metanephric किडनीज। जो प्रोटोनेफ्रिक किडनीज है ये प्रिमिटिव स्टेज है, इससे और एडवांस होगी मेसोनेफ्रिक, और सबसे ज्यादा एडवांस स्टेज कौन सी होती है? मेटानेफ्रिक किडनीज। एडल्ट में मेटानेफ्रिक किडनीज हायर कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होंगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बताया था नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड की पोजीशन क्या होगी? डॉर्सल होगी, और ये कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है, हॉलो होता है, सॉलिड नहीं होगा, ये हॉलो होगा, अंदर से खोखला होगा। एंटीरियर एंड यूजुअली एनलार्ज टू फॉर्म ब्रेन। नर्व कॉर्ड का एंटीरियर एंड स्वेलन हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन कहेंगे। ब्रेन से जो नर्व्स निकलेंगी उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहेंगे, और पीछे की तरफ जो एनलार्ज नहीं हुआ है, जो स्वेलन नहीं हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्व कॉर्ड बोलते हैं। तो जो ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी उनको हम क्रेनियल नर्व्स, और पीछे वाला पोर्शन जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेंगी उनको हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेक्स इज सेपरेट विद रेयर एक्सेप्शन। सेक्सेस सेपरेट होंगे, इट मीन्स मेल एंड फीमेल जो इंडिविजुअल हैं वो अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। जैसे आप देखते हैं एनिलिड्स के केस में, एनिलिड्स के केस में हमने कहा, या प्लेटीहेलमिन्थेस के केस में हमने कहा, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे? सेम एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फाइलम कॉर्डेटा में जो एनिमल्स हैं उसमें मेल और फीमेल सेपरेट होंगे। बहुत ही रेयर केसेस होंगे जिसमें मेल फीमेल सेम ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। डेवलपमेंट जो होगा फाइलम कॉर्डेटा के केस में वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट अगर लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है तो हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, अगर लार्वल फॉर्म प्रेजेंट नहीं है तो हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया राना टिग्रीना, वहां पर लार्वल फॉर्म प्रेजेंट है जिसको हम टैडपोल कहते हैं। तो राना टिग्रीना के केस में डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के केस में अगर हम चाइल्ड को देखें, एडल्ट को देखें, तो जो स्ट्रक्चर चाइल्ड के पास है, हम कह रहे हैं 2 ईयर्स हैं, हम कह रहे हैं 1 नोज हैं, 2 आईज हैं, 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स हैं, सेम एडल्ट में है, केवल साइज में डिफरेंस है, साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डेवलपमेंट कैसा होगा? क्योंकि इसमें लार्वा फॉर्म्स नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट होगा। Lastly, I want to acknowledge Biology of Chordates by S.C. Nigam, Chordate Zoology by Jordan and Verma, Modern Textbook of Zoology by R.L. Kotpal, The Life of Vertebrates by Young, Textbook of Zoology by Parker and Haswell, and Wikipedia.